हम उस रीट को वापस ले लेंगे। आपने पहले ओबीसी के अधिकारों का हनन किया और ठीक है। अब स्वदेश शर्मा जी को इन करता हूं, अब स्वदेश जी को इन करता हूं, मूल विषय पे रखते हैं आज वाले विषय पे। स्वदेश जी जो लगातार कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, ये भी कहा कि भाई स्पोर्ट्स की जब मीटिंग करी तो कहा खिलाड़ियों की को नौकरी दिए जाने की नीति नए सिरे से बनाई जानी चाहिए। दूसरा बाकी जांच वाली बात जो मैंने अभी कही थी, जीएडी के लोगों से कहा कि भाई आप डायरी और नाइट स्टे और इन सब की जानकारी रख रहे हैं क्या। अधिकारियों पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा तलखी और तेवर दिखाए। स्वदेश शर्मा जी। प्रवीण जी, आपने पहले भी देखा होगा, इन्होंने आईएएस और आईपीएस अफसरों को उल्टा टांगने वाली, डंडा उठाने वाली किस तरह के बयान दिए। ये चर्चाओं में रहने के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खुद भी याद है नहीं होगा कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की, उनकी फाइलें कहाँ गई, कभी दिखाई दिया जमीन में कुछ। मैं ग्वालियर अकेली ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर में अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बनाया जाना था, उसकी 2007 से घोषणा चल रही, लगातार घोषणाएं, लेकिन वो जो पुल बनाया जाना है उसमें सिंधिया जी का स्कूल आ रहा है, तो वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। उसकी फाइल कहां गई? ऐसी 50 तरह की फाइलें, एक की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को खुद भी याद नहीं है कि वो कितनी घोषणाएं कर देते हैं, कितने नारियल फोड़ देते हैं। ये तो सिर्फ हथकंडा है, मुद्दों को दबाने की कवायद है, उसका एक प्रयास है जो आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिखाई दे रहा है। मृगन जी को इन करते हैं। मृगन जी, 3-4 चीजें आज उन्होंने कही। एक तो यही जो मैंने कहा भी कि भाई टूर डायरी, नाइट स्टे, ये सब अधिकारियों से पूछा, फिर अधिकारी टालते रहते हैं। फिर एक उन्होंने कहा कई अधिकारी इसी में लगे रहते हैं कि जांच टल जाए, अगला आदमी रिटायर हो जाए। तो और भी हम पिछले दिनों भी हमने देखा उनकी जो नाराजगी थी, जो अधिकारियों के लिए ज्यादा थी। क्या वजह है, क्यों नाराज हैं सीएम ब्यूरोक्रेसी से? देखिए, सीएम की नाराजगी वाजिब है। अगर कोई जो निर्देश दिए समय सीमा में पालन नहीं होता तो सीएम की नाराजगी वाजिब है। प्रदेश के मुखिया हैं, उनको नाराज होना चाहिए, लोगों को वो कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्या नाराजगी भी नहीं, मैं कहूँगा ऐसे अगर लोग नहीं करते, एक दो को कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है, आप भी बीच बीच में सुनते रहते हैं कि मंत्रियों को अधिकार संपन्न बनाना चाहिए, मंत्रियों को भी जिम्मेदारी देना चाहिए। मंत्री भी अपना जाएं, देखें उनके विभाग में कामकाज क्यों नहीं हो रहा है होकर। तो आप देखें हर विभाग पे अगर उठा के देखें, पता चला कि मंत्रियों की प्रमुख सचिव पटरी नहीं बैठ रही। ये तो खैर सामान्य बात है, लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि जो मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए उसका समय सीमा में क्रियान्वयन होना चाहिए। मैं जैसे एक बात मैं बोल रहा हूँ, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया कि आखिर मंत्रालय इतने दिन से क्यों ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, मंत्रालय की क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन किया जा सकता? क्योंकि वहाँ की जो लॉबी है, जो लोग बैठे हैं फाइल दबाने में, जो माहिर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि डिजिटलाइजेशन हो। डिजिटलाइजेशन में सब फाइल दिखने लगी कहाँ कहाँ घूम रही। तो सबसे पहले मंत्रालय को अगर डिजिटलाइजेशन किया जाए, बहुत सारी व्यवस्थाओं में अपने आप सुधार आ जाएगा। जल्दी से इसका जवाब ले लेते हैं। महन जी, आपको जवाब देना होगा क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है कि मंत्रालय में फाइल की पेंडेंसी बढ़ने से रोकना है तो डिजिटाइजेशन कर देना चाहिए, सब कुछ मतलब पेपरलेस हो जाए तो फिर क्या बुराई है, फिर सब कुछ ऑनलाइन दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास चाहते हैं। निश्चित रूप से उनकी योजना में मंत्रालयों का डिजिटलाइजेशन भी शामिल होगा। बहुत ही जल्दी मंत्रालयों का डिजिटलाइजेशन होगा, जिससे कि इस प्रकार की कोई फाइल यदि रुकती भी है जिसके कारण प्रदेश का विकास बाधित होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कंप्लीट करके इस तरह की बाधाओं को भी हटाया जाएगा। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से व्यथित होकर सिंधिया जी की पीड़ा से बाहर नहीं आ पा रही है, मेरा स्वदेश जी से कहना है कि इस पीड़ा से बाहर आए, प्रदेश की वास्तविक चिंता करें, प्रदेश के लोगों की वास्तविक चिंता करें। और जिस प्रकार से उन्होंने ओबीसी के साथ अन्याय किया है, अब भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती कांग्रेस ना करे, जिससे कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के साथ किसी प्रकार ओबीसी के लिए आपने किया क्या है, बता तो दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। जो हमारी सरकारों ने हमेशा किया है, जब माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि 14 से 27% किया। अभी रोटेशन, परसीमन, आरक्षण, यहाँ तक कि 1994 की धारा 13 के तहत हमने पूरी तैयारी करके रखी थी। आपने उसको काट के आपने परसीमन 2014 का लागू कर दिया। आपने उसमें इतनी विसंगतियां छोड़ दी ताकि चुनाव ना हो पाए। आप जनता के बीच में जाना नहीं चाहते, आप ओबीसी का भला चाहते नहीं है, ओबीसी के आप कट्टर दुश्मन है, क्योंकि आरएसएस के चीफ माननीय मोहन भागवत जी ने पहले ही कहा है कि एक बार फिर विषय के रखते हैं आज वाले इसमें
ओबीसी हम लगभग हमने 7 दिन तक लगातार इस पर डिबेट करी है। एक बार आज वाले विषय पर मैं माफ कीजिए रोकूंगा, स्वदेश जी को एक बार इन करता हूं। स्वदेश जी, इनके कुछ मंत्री तो हाइपर एक्टिव हैं, कुछ का पता नहीं चलता। हाइपर एक्टिव जो हैं वो अपने विभाग के अलावा कहीं हैं। प्रद्युम्न जी ग्वालियर के इलाके के हैं, रोज नाली सफाई करते हैं, कभी टॉयलेट, कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी ये कराते हैं। उनके डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग हालांकि परेशान होते हैं, विद्युत कर्मचारी संघ वाले और ये वो सब कि साहब कब नियमित करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। जो आउटसोर्स वाले हैं वो भी परेशान होते रहते हैं, उनका नहीं करते, लेकिन हाइपर एक्टिव सड़क पे रहते हैं। और प्रभुराम चौधरी जी जब कोविड होता है तो वो नजर नहीं आते, विश्वास सारंग जी और सीएम खुद नजर आते हैं। जो मृगेन जी भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें सीएम खुद ओन कर लेते हैं। स्वदेश जी, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इनके मंत्रियों के हालात ऐसे